जय हिंद दोस्तों, इकोनॉमिक्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर राजीव, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, देवघर कॉलेज देवघर। आज मैं भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण अंगों में से एक, जो देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, पूरी अर्थव्यवस्था विनिवेश को प्रश्रय दे रही है, सरकार विनिवेश को महत्व दे रही है। आखिर क्यों? विनिवेश क्या है? व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट? डिसइन्वेस्टमेंट के पीछे सरकार क्यों इतनी तेजी से भाग रही है? क्या कारण है? सार्वजनिक उपक्रमों, PSU जिसको हम लोग कहते हैं, में सरकार की हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट कहलाती है। कई कंपनियों में सरकार की काफ़ी हिस्सेदारी है। आमतौर पर कंपनियों को सार्वजनिक उपक्रम या PSU कहते हैं। समय समय पर सरकार सार्वजनिक उपक्रमों PSU में अपनी हिस्सेदारी घटाने का फैसला लेती रहती है। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन उस गति में कभी तीव्रता आती है, कभी उसकी गति में कमी आती है। लेकिन सार्वजनिक उपक्रमों में हिस्सेदारी घटाने और बढ़ाने की जो प्रक्रिया है वह लगातार चलती रहती है। अब अक्सर आम बजट में सरकार वित्त वर्ष के दौरान विनिवेश का लक्ष्य तय करती है। जो फाइनेंशियल ईयर होता है सरकार का, बजट का, फाइनेंशियल ईयर में इसको तय कर लिया जाता है। सरकार के लिए विनिवेश वास्तव में पैसे जुटाने का महत्वपूर्ण जरिया है। विनिवेश के माध्यम से, डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से सरकार पैसे को जुटाती है। शेयर बाजार में अपने हिस्से के शेयर की बिक्री का ऑफर जारी कर सरकार खुदरा और संस्थागत निवेशों को उस PSU में निवेश करने के लिए आमंत्रित करती है, जिससे सरकार का मुनाफा बढ़े। विनिवेश की जो प्रक्रिया है, सरकार विनिवेश की प्रक्रिया को क्यों अपनाती है? विनिवेश के जरिए सरकार क्या करना चाहती है? सरकार अपने शेयर बेचकर संबंधित कंपनी या PSU में अपना मालिकाना हक घटा देती है। विनिवेश की इस प्रक्रिया को सरकार को दूसरी योजनाओं पर खर्च करने के लिए धन मिलता है। यानी विभिन्न प्रकार की योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए सरकार इस प्रकार के निर्णय को समय समय पर उठाती रहती है, चाहे वह UPA की सरकार रहे या NDA की सरकार रहे। UPA की सरकार में 2004 से 2014 तक विनिवेश की गति में थोड़ी कमी आई थी, लेकिन 14 में जब वर्तमान मोदी की सरकार आई तो विनिवेश को बल मिला और विनिवेश की तरफ सरकार बहुत जोर देने लगी है। लेकिन विनिवेश का मूल अर्थ क्या है, इसके इतिहास को थोड़ा हम लोग जानना चाहेंगे, फिर उसके विषय पर हम लोग आएंगे। विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट से मतलब होता है किसी देश की सरकार किसी उद्योग या किसी कंपनी का योजनाबद्ध रूप से आर्थिक बहिष्कार करना, ताकि उसे अपनी नीतियों को बदलने के लिए विवश किया जा सके। किसी सरकार में विनिवेश करने का उद्देश्य उस सरकार को बदलकर नई सरकार लाना भी हो सकता है। विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1970 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था और उस समय उसका उद्देश्य था दक्षिण अफ्रीका की उस समय की सरकार उसे अपनी रंग भेद की नीति को त्यागने के लिए दबाव बनाना चाहती थी। इसीलिए विनिवेश शब्द का प्रयोग किया गया और इस प्रकार ईरान, सूडान, उत्तरी आयरलैंड, म्यांमार और इजराइल के बहिष्कार के लिए भी इस शब्द को प्रयुक्त किया जाने लगा। भारत में केंद्र द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों में सरकारी हिस्सेदारी बेचने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को भी हम विनिवेश कहते हैं या उस प्रक्रिया को विनिवेश कहा जाता है। तो सरकार विनिवेश पर इसलिए बल देती है क्योंकि अर्थव्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए और
जो काम करने वाले लोग हैं या अनावश्यक रूप से काम करने वाले लोग बेकार नहीं बैठे, इसलिए हम विनिवेश की तरफ इसको ले जाना चाहते हैं। और उसके कारण किसी भी पीएसयू में या विनिवेश प्रक्रिया का एक उद्देश्य है उस कंपनी का बेहतर प्रबंधन होता है। वास्तव में सार्वजनिक क्षेत्र में पीएसयू की कंपनियां सिर्फ मुनाफे को ध्यान में रखकर काम नहीं करती, इसलिए कई बार उनके कामकाज में ज्यादा मुनाफा नहीं होता है। किसी पीएसयू में विनिवेश या तो किसी निजी कंपनी के हाथ शेयर बेचकर किया जा सकता है या फिर उसके शेयर आम लोगों को खरीदने के लिए जारी किए जा सकते हैं। कई बार लोग विनिवेश का मतलब किसी सरकारी कंपनी का निजीकरण समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। विनिवेश का मतलब निजीकरण नहीं है। अगर हम ऐसा समझते हैं कि विनिवेश का तात्पर्य निजीकरण है तो यह गलत होगा। निजीकरण और विनिवेश में अंतर है। अगर किसी पीएसयू का निजीकरण किया जा रहा है तो उसमें सरकार अपनी 51% से अधिक हिस्सेदारी निजी क्षेत्र को बेच देती है। विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया में सरकार अपना कुछ हिस्सा बेच देती है, लेकिन पीएसयू में उसका मालिकाना हक बना रहता है। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस है। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि विनिवेश और निजीकरण एक है। देश में आर्थिक सुस्ती से निपटने के लिए कोई भी अर्थव्यवस्था, कोई भी सरकार अपने देश की अर्थव्यवस्था के हालात को सुधारने के लिए या अपने देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या पीएसयू में रणनीतिक विनिवेश का फैसला लिया है। वर्तमान जो मोदी जी की सरकार चल रही है, एनडीए की जो सरकार चल रही है, उसने यह फैसला लिया है कि हमको विनिवेश करना है। गौरतलब है कि रणनीतिक विनिवेश के पहले चरण में भारत में पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बिक्री की जाएगी। इसके साथ साथ और 3 ऐसे उद्योग हैं, ऐसे कॉरपोरेशन हैं जिसके संदर्भ में सरकार ने फैसला लिया है, यानी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और अन्य कई कॉरपोरेशंस हैं जिसको सरकार विनिवेश की तरफ ले जाना चाहती है। इसमें कुछ भाग, जो 5 कॉरपोरेशन है उसके कुछ अंश को, कुछ भाग को बिक्री की जाएगी। सरकार के फैसले के संदर्भ में जानकारी देते हुए वित्त मंत्री ने बजट में कहा है कि सरकार ने निर्णय लिया है कि कई सार्वजनिक उपक्रमों में अपनी हिस्सेदारी को 51% से कम करेगी। लेकिन भारत के या आर्थिक जानकारों का या विश्लेषकों का मानना है कि सरकार के इस निर्णय से राजकोष में काफी वृद्धि होगी, जिसका प्रयोग सरकार द्वारा सार्वजनिक व्यय के रूप में किया जाएगा। लेकिन इन उपक्रमों को में विनिवेश के प्रति सरकार का उद्देश्य क्या है? किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार ऐसा निर्णय लेना चाहती है? इसके प्रमुख बिंदु है सरकार द्वारा निम्नलिखित 5 उपक्रमों में 5 कॉरपोरेशंस हैं जिसमें इस प्रकार के निर्णय लेने का फैसला सरकार ने की है। पहला है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल। बीपीसीएल में केंद्र सरकार के अनुसार भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड में भारत सरकार की मौजूदा 53.29% हिस्सेदारी का रणनीतिक विनिवेश किया जाएगा और साथ ही रणनीतिक खरीदार को प्रबंधकीय निमंत्रण भी सौंप दिया गया है कि आप आइए और खरीद लीजिए। उल्लेखनीय है कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के तहत आने वाली नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को इस विनिवेश में शामिल नहीं किया जाएगा तथा इसका नियंत्रण तेल और गैस क्षेत्र में संलग्न किसी अन्य सार्वजनिक उपक्रम को दे दिया जाएगा। शिपिंग कॉरपोरेशन में क्या है? एससीआई शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या है? शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में भारत सरकार की मौजूदा जो
इन्वेस्टमेंट है वह 63.75% हिस्सेदारी है। रणनीतिक विनिवेश करने के पीछे क्या उद्देश्य है? साथ ही रणनीतिक खरीदार को प्रबंधकीय निमंत्रण भी दिया जाएगा। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में हम सबों को ज्ञात है कि वर्तमान में कंकोर के अंतर्गत भारत सरकार की लगभग 54.8% हिस्सेदारी है, जिसमें रणनीतिक विनिवेश प्रक्रिया के तहत 30.8% हिस्सेदारी की बिक्री का निर्णय किया गया है। साथ ही रणनीतिक खरीदार को प्रबंधकीय निमंत्रण भी दिया गया है। यानी सरकार अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए पहले से ही माइंड मेकअप कर ली है और डिसइन्वेस्टमेंट के प्रति उसका जो विजन है गवर्नमेंट का वो वेरी क्लियर है, उसमें कोई इफ बट नहीं है, स्पष्ट विजन है। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड उत्तर प्रदेश और भारत सरकार का एक संयुक्त उपक्रम है, जिसमें 3/4 हिस्सेदारी भारत सरकार की है, जबकि शेष उत्तर प्रदेश सरकार के हिस्से में है। विनिवेश प्रक्रिया के तहत भारत सरकार अपनी 74.23% हिस्सेदारी की बिक्री सार्वजनिक क्षेत्र की सार्वजनिक क्षेत्र की एक कंपनी एनटीपीसी से को करेगी। साथ ही इसका प्रबंधकीय निमंत्रण भी एनटीपीसी के हवाले कर दिया गया है। नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड निप्को विनिवेश प्रक्रिया के तहत निप्को में सरकार अपनी 100% हिस्सेदारी और उसका प्रबंधकीय नियंत्रण एनटीपीसी को हस्तांतरित करेगी। निर्णय जो सरकार ले रही है अर्थव्यवस्था को उन्नत बनाने के लिए, अर्थव्यवस्था को समृद्धशाली बनाने के लिए या अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, उसके संभावित परिणाम क्या होंगे? ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग कर रही है, डिसइन्वेस्टमेंट को प्रेशर दे रही है, डिसइन्वेस्टमेंट पर बल दे रही है, लेकिन इस निर्णय का या डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया के कारण सरकार जो निर्णय ले रही है उसके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? सार्वजनिक उपक्रमों के रणनीतिक विनिवेश से प्राप्त होने वाले वित्तीय संसाधनों का उपयोग सामाजिक क्षेत्र और सरकार की विकास योजनाओं के वित्त पोषण हेतु किया जाएगा। इन उपक्रमों को में विनिवेश के कारण या विनिवेश से जो सरकार को मुनाफा होगा वह सार्वजनिक क्षेत्र में वित्तीय संसाधनों का उपयोग सामाजिक क्षेत्र और सरकार के विकास की योजनाओं पर खर्च करने की योजना बनाई गई है। इस हेतु वित्त पोषण किया जा रहा है, जिसने न सिर्फ देश के आम लोगों को फायदा है, इस प्रक्रिया से न केवल देश के आम लोगों को फायदा है बल्कि देश की समग्र मांग में भी वृद्धि होगी। गौरतलब है प्राप्त संसाधन बजट का हिस्सा होगा और इसलिए आम लोगों को इसके उपयोग या आम लोग इसके उपयोग की जांच भी कर सकेंगे। यह पैसा विनिवेश से जो आने वाला है वह कहीं जाने वाला नहीं है, सार्वजनिक क्षेत्रों में विकास के कार्यों में सरकार खर्च करने की योजना बनाई है और उसी के लिए विनिवेश पर बल दिया गया है। लेकिन आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि इस सार्वजनिक उपक्रमों के रणनीतिक खरीदार या प्राप्तकर्ता इनके विकास के लिए नया प्रबंधन या नई तकनीक और नया निवेश लाएंगे, जिन्हें उन्हें नवाचार तथा आर्थिक वृद्धि करने का अवसर मिलेगा। सेबी का भी विचार है, सेबी ने भी अपनी प्रतिक्रिया उस पर दी है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश से पूंजी बाजार में तेजी आ सकती है। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि चाहे उपक्रम जो भी हो या सरकार के निर्णय जो भी हो, हम तो यही चाहेंगे कि देश की अर्थव्यवस्था का विकास हो, देश की आर्थिक स्थिति में सुधार हो, देश के जीडीपी में वृद्धि हो, ताकि आम जनमानस जो वैश्विक महामारी के दौर से गुजर रही है, जो वैश्विक महामारी के दंश को झेल रही है, ऐसे आम नागरिकों को आर्थिक दृष्टिकोण से संबलता मिल सके, शक्ति मिल सके और
उससे हम सब लोग आर्थिक रूप से संपन्न होंगे, तो स्वाभाविक रूप से देश के अंदर आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी और देश की आर्थिक समृद्धि हम सबों के लिए सुख और सुविधाएं लेकर आएगी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।